नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। 3 देशों के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ज़ाग्रेब में पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, ज़ाग्रेब के इस खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला। भारत सरकार ने की ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत। ईरान से 110 भारतीय छात्रों को वापस लाया गया भारत। छात्रों और परिजनों में बना हुआ है खुशी का माहौल। ईरान की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी प्रतिक्रिया। कहा, मेरे पास हर चीज के लिए योजना तैयार, अब हम देखेंगे आगे क्या होता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बड़ी घोषणा। फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। 3000 रुपए में साल भर के लिए टोल से मिलेगा छुटकारा। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर साधा निशाना। कहा, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग है। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे के दौरान ज़ाग्रेब में कहा कि मुझे खुशी है कि मुझे ज़ाग्रेब के इस खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला। साथ ही पीएम ने कहा कि भले ही यह यात्रा छोटी है, लेकिन मुझे आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का अनुभव हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज़ाग्रेब के इस सुंदर शहर में मुझे आने का अवसर मिला। भले ही यात्रा छोटी है, लेकिन इस दौरान मुझे आपके शहर की संस्कृति, जीवन शैली और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी का सुंदर अनुभव हुआ। यह मुझे एक अपनेपन का एहसास हुआ। इन सभी तैयारियों के लिए और आत्मीय स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आज का दिन हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक अहम पड़ाव है। हमने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो भारत और क्रोएशिया की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और नए क्षेत्रों में मिलकर काम करने के रास्ते खोलेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता को और सुदृढ़ करने के लिए और हमारे लोगों की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करें। ईरान और इजरायल के बीच का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते भारी युद्ध के बीच फंसे 110 भारतीय छात्रों को ईरान से वापस भारत लाया गया। दरअसल सरकार ने छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की। इसी के तहत आगे भी बच्चों को वापस भारत लाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी को लेकर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि ईरान में जितने भी हमारे देश के लोग हैं, उन सबको सुरक्षित लाने की हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करेगी कि जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहां से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए। और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम लोग यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। संख्या के बारे में कुछ आइडिया या कुछ ऐसा क्लियर हो पाए, कितनी संख्या होगी वहाँ? अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोग के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करता रहेंगे। वही हिंदी में भी वही सवाल है कि फ्यूचर में किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एयरफोर्स या ऐसा? नहीं, हम लोग को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है।
वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। हम लोग की फ्लाइट जो ओपन एयर स्पेस है, जो सेफ एयर स्पेस है। ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है ताकि सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित अपने देश भारत लाया जा सके। इसी के चलते भारत लौटे छात्र सरकार का लगातार आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, साथ ही कहा कि ईरान में हालात बहुत खराब है। आपका नेम? मरियम रोज। मैम, वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का सफर रहा? क्या दिक्कतें हैं? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफर कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे? ईरान की स्थिति पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे पास हर चीज के लिए एक योजना है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। उन्हें सौदा करना चाहिए था, मेरे पास उनके लिए एक बढ़िया सौदा था। हमने 60 दिन तक इस बारे में बात की और अंत में उन्होंने इसे ना करने का फैसला किया है। Mr. President, on Iran, if regime change does happen there, if the regime falls, do you have a plan for what you think would happen? I have a plan for everything, but we'll see what happens. Got a ways to go. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's a little late to meet, but they want to meet. And they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame it could have been done the easy way. Do you think the regime there could fall? Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. On Iran, obviously there's been a change from when you were pursuing a diplomatic negotiation. Yeah. Now you seem very open to the idea of potentially taking U.S. action. Obviously you're not going to tell us that. Can you walk us through what contributed to that change, how you got to where you are and making your decision now? Well, I think it started the first night. I mean, that first night was devastating, and it really knocked the one side off, as you know. It was a devastating evening, day, and it's pretty much proceeded that way. I have a meeting in the war room in a little while, situation room, as some people call it. So we're going to meet. We're going to see. We're in the midst of it. It's a terrible thing. I hate to see it. I hate to see all that death. So much death and destruction, but death primarily. That's what I hate to see. Does that mean you haven't made a decision yet on what to do? I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. War is very bad. There was no reason for this to be a war. There was no reason for Russia, Ukraine. A lot of wars there was no reason for. You look right up there, I don't know, see the Declaration of Independence, and I say, I wonder if the Civil War, it always seemed to me maybe that could have been solved without losing 600,000 plus people. So a lot of, it's very sad to see. It's very sad to see what's happening. But with that being said, I would say right now, Israel, from the standpoint of winning a war, is doing pretty well. Yeah. केंद्र सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सरकार 15 अगस्त से निजी वाहनों के लिए 3,000 रुपए का फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू करेगा। पास विशेष रूप से गैर वाणिज्यिक निजी वाहनों के लिए तैयार किया गया है। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको
केवल 3,000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इससे काफी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, बहुत ही ये ऐतिहासिक फैसला किया है नितिन गडकरी जी ने। इससे जो वाहन मालिक है, निजी वाहन मालिक, क्योंकि व्यवसायिक में नहीं है ये, उनको जो बार बार हर टोल पे खड़ा होना पड़ता था, समय खराब होता था, तेल खराब होता था, डीजल पेट्रोल खराब होता था, और कई बार तो हमने देखा कि झगड़े भी हो जाते थे। उन सब से उनको राहत मिलेगी और वित्तीय तौर पर भी उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो बार बार जाते थे और वो अपना टोल देते थे तो उसका ज्यादा पड़ता था। अब ये 13,000 में एक टैग बना दिया, 200 बार आप जा सकते हो राष्ट्रीय किसी भी राजमार्ग पर। सबसे बड़ी बात है कि सभी राजमार्ग, सारे राजमार्गों पर अब कहीं पर कुछ था, कहीं पर कुछ था, अब एक ही पाथ से अब सब पर जा सकते हैं। बहुत स्वागत योग्य है, मैं स्वागत करता हूँ इसका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसने अनेक विकासमुखी ऐसे काम करे हैं। आप देखिए कि चाहे राष्ट्रीय राजमार्गों का कार्य हो, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके बाद लगातार सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, और हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का जो स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले आया कि अगले 2 साल में भारत की सड़कें अमेरिका से भी अच्छा होगी, उसका उदाहरण उन्होंने शुरुआत करी कि जो फास्ट टैग में सालाना एक जो इंडिविजुअल है उसके 3,000 रुपये की उसकी जो राशि फिक्स करी है और 200 चक्कर वो निकाल सकता है उस टोल से। तो कितनी बड़ी सुविधा दी है, इससे आमजन को राहत प्रदान होगी और साथ में आवागमन में सुलभता उपलब्ध होगी और साथ में जो राजस्व प्राप्ति होगी उससे देश में और नए हाईवेज के ऊपर जो हमारा काम हो रहा है अनेक लाभ मिलेंगे। और देखिए, गडकरी साहब के द्वारा ही फास्टैग का जो लेके आया गया था तो उससे कितना सुधार हुआ कि पहले टोल पे कितना समय लगता था, वो टोल पे किस तरह के विवाद होते थे, सारे विवाद भी समाप्त हुए और लोगों का समय भी बचने लगा। और ये अब ये जो 3,000 रुपये राशि सालाना है, इससे और भी समय की बचत होगी और भी लोगों को राहत प्रदान। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्र के कई अन्य मंत्री बिहार आए हैं, जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता। देखिए, चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के कई मंत्री हों, आरएसएस के लोग हों, उनकी ABC टीम हो, लगातार बिहार आएंगे। केवल चुनाव है उसको लेकर के, लेकिन जब बिहार को ज़रूरत होती है तो कोई नज़र नहीं आता, कोई दिखता नहीं बिहार को मदद देने में, चाहे विशेष राज का दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे। ऐसे सैकड़ों वादे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने
तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। खैर, आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ एनडीए का मतलब क्या है। यहाँ एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे, कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे, कोई गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, लालू जी हम लोगों के दल को जितना गरियाना है गरिया ले। वो आके देखें प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। कभी प्रधानमंत्री जी आए किसी पीड़ित के घर गए? पिछले बार भी आए थे पटना, रोड शो किया उन्होंने, लेकिन यही बिहार का जवान जब शहीद हुआ तो एक परिवार के लोगों से नहीं मिले, वो संवेदना नहीं प्रकट की। बिहार के लोग जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है सबसे आगे खड़ा रहता है। दिल्ली में बीजेपी सांसद कंगना रनौत महिला नेतृत्व वाले विकास कार्यों में शामिल हुई, जिसके बाद कंगना रनौत ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले काम शौचालय बनवाने का किया और मुफ्त गैस सिलेंडर देने का किया है। साथ ही पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। प्रभाव हर महिला को सशक्त बनाएगा। या बिल्कुल, आप देख लीजिए, चाहे हम लोगों ने जो है भारतीय सरकार ने जो है जैसे ही पावर में आते ही सबसे पहले चाहे शौचालयों का निर्माण किया हो, चाहे गैस सिलेंडर्स दिए हो, अभी जो भी है हम लोग मुफ्त का राशन भी जो भारत सरकार दे रही है, या उसके सिवाय जो है जिस तरह के स्टार्टअप्स हो गए, ड्रोन दीदी जैसे कितनी गर्भवती महिलाओं के लिए, देखिए छात्रवृत्ति के लिए अगर मैं आपको बताने लगूँ तो यहाँ बहुत टाइम हो जाए, लेकिन अगर हम लोग आज गरीबी रेखा से करोड़ों लोगों को बाहर लेके आ गए हैं तो उसका यही कारण है क्योंकि ये सारी स्कीम्स के थ्रू प्रधानमंत्री जी ये सब काम कर पाए हैं। ये जो विमेन लेड डेवलपमेंट में अगर आप देख रहे तो 33% रिजर्वेशन जो विमेन को दी हुई है वो भी प्रधानमंत्री जी का ही जो है हम लोगों पर जो है वो एक तरह से आभार है इस देश की बेटियों पे, महिलाओं के लिए। नहीं तो राजनीति जो थी वो भी एक नेपोटिज्म का ही एक तरह से एक फील्ड था। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल पूरे कर लिए हैं, इसीलिए 8 जून से 23 जून तक हम हर जिले हर क्षेत्र में समावेश और बौद्धिक सम्मेलन कर रहे हैं। इस आधार पर हमने मयूरभंज शहर में आदिवासी शक्ति समावेश कार्यक्रम का आयोजन किया। ओडिशा में राज्य सरकार को 1 साल कंप्लीट हुआ और 1 साल कंप्लीट होने के नाते हमने 1 साल के लिए 1 साल का पूर्ति पालन करने जा रहे हैं और इसी आधार पर 8 जून से लेकर और 23 जून तक हर जिले में हर क्षेत्रों में हमारा समावेश और इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस और सब हो रहा है। इसी आधार पर आज मयूरभंज जिला की बारीपदा शहर में हमने आदिवासी शक्ति समावेश आज हमने वहाँ समावेश किए थे और इसी आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी आधार पर हमने समाज में जो दलित हो, जो वंचित हो, जो आदिवासी हो, उनको कैसे समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल किया जाए, इसी आधार पर आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में देश में और राज्यों में भी डबल इंजन सरकार के नाते हमने आदिवासी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे केंद्र का जो योजना PM जनमन और उनके साथ साथ धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम और मुख्यमंत्री उड़ीसा प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री जीवन जीविका मिशन के साथ आदिवासी के लिए कोई सारी योजना और उनका जैसे जीवन जीविका साथ उनका बच्चों लोगों को कैसे पढ़ाई हो, इसके लिए उनका ड्रॉप आउट कैसे ना हो, इसी आधार पर हमने भी शहीद माधव सिंह हाथ खर्च पांठी योजना, इसी आधार पर हमने हर छात्र छात्री को 5,000 रुपया उनको देते हैं क्योंकि वो ड्रॉप आउट कैसे ना हो। इसी आधार पर हमने निरंतर सामग्रिक विकास के लिए और समाज
समाज में उनका एक बहुत बड़ा योगदान और मुख्य स्रोतों में शामिल हो। इसी आधार पर हमने आज वो आदिवासी समाज को संदेश देने के लिए आदिवासी शक्ति समावेश हमने वहाँ आज प्रकट किए हैं और कार्यक्रम किए हैं। निश्चित रूप से सारी लोग आए थे, सारी बातों को सुने और अगले दिन में भी उनके लिए हम निश्चित रूप से समाज का मुख्य स्रोतों में शामिल होने के लिए निरंतर रूप से हम काम करेंगे। ओडिशा में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि पिछले 24 घंटे में ओडिशा में 8 से 9 जगहों पर भारी बारिश हुई है। गंगे पश्चिम बंगाल के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते राज्य में 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। Monsoon has already been covered the entire state, and if we see in the last 24 hours there was widespread rainfall activity over the state Odisha with heavy to very heavy rainfall occurred at 8-9 places in the district of Odisha. And if we see there is a low pressure system as of now, it is laying over Gangetic West Bengal, and due to the low pressure system, the state is likely to experience a very good wet spell during next 2 to 3 days. If we see during next 24 hours, rainfall, there is a light to moderate rainfall very likely to occur at most places in the district of the state, with heavy to very heavy. It's been isolated extremely heavy rainfall very likely in the district of Mayurbhanj, Keonjhar, and heavy to very heavy rainfall very likely to occur at isolated places in the district of Sundargarh, Jharsuguda, Sambalpur, Deogarh, Angul and Balasore district, with that isolated heavy rainfall also likely in the district of Bargarh, Sonpur, Baud, Dhenkanal, Jajpur and Bhadrak district. And in addition to that, isolated thunderstorm activity also very likely, thunderstorm with lightning and gusty wind 30 to 40 km per hour. For day 2 means on 19th also heavy to very heavy rainfall very likely in the district of Sundargarh, Keonjhar, Jharsuguda and Sambalpur district, with isolated heavy rainfall very likely in the district of Bargarh, Sonpur, Deogarh and Mayurbhanj district, but entire state is likely to experience light to moderate rainfall activity. On 20th also, isolated heavy rainfall activity is likely in the district of Sundargarh and Jharsuguda, but at many places rainfall is very likely. And on 21st also, light to moderate rainfall very likely at many places in the district of Odisha, with isolated heavy rainfall very likely in the district of Mayurbhanj, Keonjhar, Sundargarh. And on 20th also heavy rainfall at 1 or 2 places likely. Rainfall is going to continue till next 7 days. How the weather condition would be in capital city in coming days? Capital city, even Cuttack, Bhubaneswar, light to moderate rain very likely. 1 or 2 spell, like a few spells of light rain, or 1 or 2 spells of moderate rain very likely. For next 24 hours or next 2 days, there is fisherman warnings, scully weather very likely to prevail along of North Odisha coast. During next 2 days, with wind speed 40 to 50 km per hour. So all the fishermen are advised not to venture into the sea for next 2 days. What about thunderstorm, lightning warning? Only for 24 hours, that is thunderstorm and lightning warning is given for the. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।